हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ना। उसकी पहचान हमने जानी थी। उसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही थी हैज या हैव, और मेन वर्ब की आई थी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता था कि कोई भी कार्य, जो कोई भी वर्क है, वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है ना। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो जाके देखना, समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? देखो तो दोनों नाम नहीं है, सब कुछ। प्रेजेंट का मतलब है बात वर्तमान की है, परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है काम अभी भी जारी है, और टेंस का मतलब समय। ऐसा वाक्य जिससे हमें ऐसा पता चले, ऐसे समय का बोध हो जिससे लगे कि काम कुछ हो चुका है और कुछ अभी भी बाकी है, फिर चल रहा है। तो लिखा हुआ सम पार्ट ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड सम पार्ट इज स्टिल कंटिन्यूड। कार्य का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है जबकि कुछ हिस्सा अभी भी बाकी नहीं, जारी है बेटा, कंटिन्यूड, अभी भी जारी है। मेरी बात समझ आ रही है? डन। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन किसके लिए यूज करेंगे? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के लिए, और हैव बीन यूज करेंगे आई, बी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के लिए। डन। चूंकि यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए यहां पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहां पर बात करते हैं। अब चूंकि यहां पर आपको कुछ समय दे रखा होगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 घंटे से, 2 बजे से, या फिर जनवरी से 2005 से, इस टाइप का कुछ समय दे रखा होगा, तो उनके पहले कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जिनको आप पहले से ही जानते हो, सिंस या फॉर। तो सिंस लगाते हैं हम डेफिनेट टाइम के लिए, सिंस लगाते हैं हम डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए। और कौन कौन सा समय निश्चित होता है? जैसे इवनिंग हो गया, लास्ट नाइट, मॉर्निंग, संडे, 2002, किसी भी ईयर का नाम आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, या टाइम दे दे पर्टिकुलर, तो वो चीज क्या होती है? डेफिनेट। उससे पहले हम यूज करेंगे सिंस, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 2002, सिंस जनवरी एंड सिंस 2 o'clock। ओके। देन फॉर इंडेफिनिट टाइम। टाइम जब इनडेफिनिट होता है यानी कि टाइम का कोई पर्टिकुलराइजेशन नहीं होता, यानी कि हमें पता नहीं होता कि ये काम कब हुआ है, टाइम का कंप्लीटली आपको पता ना चले, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर। जैसे 2 days, 2 दिन से, तो कौन से 2 दिन? 4 hours, 4 घंटे से, कौन से 4 घंटे? 3 years, 3 साल से, कौन से 3 साल से? कुछ डेफिनेट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इससे पहले क्या यूज करेंगे? फॉर। जैसे फॉर 2 days, फॉर 4 hours, फॉर 3 years एंड एक्सेट्रा। भैया तो जो जनवरी है वो भी तो किसी भी साल का हो सकता है। बट जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है ना। yes, समझ गए ना? चलो अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। बोलो, इतना समझ में आ गया सारा? yes, sir. अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बताओ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? हर बार हर क्लास में बताता हूँ, इस बार आप बताओ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। इनसे क्या पता चलता है? एक्सेप्टेशन, यानी कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकारात्मक का बोध होता है, मतलब कोई काम एक्सेप्ट किया जा रहा है। अफर्म का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना, राइट। रूल पढ़ते हैं हर बार की तरह। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। जनरल रूल अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और अदर वर्ड्स होता है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाती है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और समझ आ रहा है रोई? ठीक। तो रूल सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, देन हैज ए हैव प्लस बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। प्लस क्या लगेगा? सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, एज अकॉर्डिंग टू डेफिनिट और इनडेफिनिट। देन लास्ट में क्या लगा देंगे हम? एक एग्जांपल करते हैं। जैसे वी डैश वेटिंग फॉर द गेस्ट 2 hours। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट आया है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है। क्या गायब है हमारे पास से? हेल्पिंग वर्ब गायब है ना। और वर्ब की, सॉरी, और क्या गायब है? सिंस या फॉर गायब है। अब बताओ वी के साथ क्या लगता है? हैव बीन। क्या लगेगा? तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट। अब बताओ 2 hours, 2 घंटे से, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट। तो क्या लगाओगे यहाँ पे? फॉर। और पूरा सेंटेंस पढ़ोगे क्या निकला है? वी हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से अतिथि का इंतजार कर रहे हैं। बोलो बात में आई? कौन से 2 घंटे से करें? आई डोंट नो, यू डोंट नो। ठीक। ही डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड डैश 4 o'clock। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब छूट गई है, वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई है, और यहाँ पर आपको अदर वर्ड दे दिया है। देन
टाइम दे दिया है। क्या गायब है यहाँ से? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? ही के साथ हैज बीन, तो ही हैज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, प्लेइंग ऑन द, अच्छा इन भी कर सकते थे, प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब 4 o'clock क्या है? डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? डेफिनेट है। पता चला, देखो अगर कार्य प्रेजेंट में हो रहा है मतलब कुछ अभी पूरा हो चुका है, कुछ अभी चल रहा है, इसका मतलब अभी से पहले वाला जो 4 बजा होगा, अभी से जो पहले वाला 4 बजा होगा, डेफिनेट नहीं हो गया। अगर अभी मान लो कितना बज रहा है, जैसे इस टाइम हो रहा है 4 बज गया, मैं कहूँ मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम कौन सा 3 समझोगे? कल वाला थोड़ी ना समझोगे, या 2005 वाला 3 थोड़ी ना समझोगे, तुम रिसेंट वाला समझोगे ना, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है। बात समझ आ गई? तो ग्राउंड सिंस 4 o'clock क्या लगाओगे? बोलो, बात समझ आ गई? राजू एंड सनी, राजू एंड सनी, हेल्पिंग वर्ब छूट गई, अब मेन वर्ब भी छूट गई। द रामायण मॉर्निंग, सिंस भरना है हमें, क्या भरना है? अच्छा एक चीज और भरनी है यहाँ पे, गलत लिख दिया, सिंस यहाँ पे रीड भरना है। क्या भरना है तुम्हें? रीड भरना है, ठीक है। अब राजू एंड सनी, ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या भरते हो? हैव बीन। राजू एंड सनी हैव बीन। अब रीड की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्या आएगी? तो क्या लिखोगे? राजू एंड सनी हैव बीन रीडिंग द रामायण। अब बताओ, मॉर्निंग लिखा है, क्या लिखा है? मॉर्निंग। डेफिनेट है कि इनडेफिनेट? डेफिनेट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सब लोग बोलो ना, आ रहा है क्या? गुटखा खा गया हो तुम ना? कहाँ बोले तो हमको सुनाई नहीं दिया। यू डैश टीचिंग अस डैश 2 years। अब बताओ यू के साथ क्या आएगा? भाई हेल्पिंग वर्ब गायब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? तो यू हैव बीन टीचिंग अस 2 years। 2 years डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट। क्या है ये? इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या लगाते हो? फॉर। क्या लगाओगे? फॉर। यू हैव बीन टीचिंग अस फॉर 2 years। आप हमें 2 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब 2 साल से पढ़ भी रहे हो, पढ़ चुके हो और अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सॉरी। अनुज एंड ईशा, अनुज एंड ईशा डैश एंड डैश ऑन द स्टेज 2 hours डांस। हमें क्या करना है? क्या क्या गायब होगा? देखो हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है ना, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, हमारे पास मेन वर्ब है, स्टेज दे रखा है और टाइम दे रखा है ना। अब बताओ अनुज एंड ईशा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं? हैव बीन। क्या लगाऊंगा? हैव बीन। अनुज एंड ईशा हैव बीन। अब इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, डांस की आईएनजी फॉर्म, आ रहा समझना? डांसिंग ऑन द स्टेज। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाऊं? तुम बताओ। 2 hours लिखा है, 2 hours के लिए क्या लगाऊं? सिंस या फॉर? सब लोग बोलो एक साथ, क्या लगाना है? फॉर लगाना है। फॉर 2 hours क्या लगेगा? बात समझ आ गई? नहीं समझी? डन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया? क्या आप नेगेटिव की तरफ देख लिया जाए? नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कौन बताना चाहेगा? बताओ अनुज, क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस? जिसमें जो बात हो रही है उसे नकार दिया जाए, मतलब जब किसी बात को मना किया जाता है तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? और नेगेटिव की पहचान कैसे करी जाती है? इसमें नॉट या नेवर आएगा। क्या आएगा? ठीक है, कहाँ लगता है? अब बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, देखो सेम यही होता है, जैसे अफर्मेटिव के बाद नॉट लग, सॉरी मतलब अफर्मेटिव में जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, वैसे यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मेन क्या है? हैज या हैव, इसी के बाद नॉट लग जाएगा, मतलब नॉट हैज और हैव और बीन के बीच में लगेगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। मेरी बात समझ आ रही है? सॉरी। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। डन। अब हमें इनमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने, जैसे राज डैश प्लेइंग इन द गार्डन डैश मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या बनना है हमें? हेल्पिंग वर्ब गायब है, तो राज के लिए क्या लगाओगे? हैज बीन। क्या लगाओगे? लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? तो क्या भरोगे? हैज नॉट। बोलो, समझा गया? यस सर। मॉर्निंग क्या है? डेफिनेट है कि इनडेफिनेट? क्या लगाओगे पहले? सिंस लगाओगे। क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। डन। देन आई डैश लर्निंग दिस पोएम डैश 2 o'clock।
अब यहाँ पर आई के बाद क्या ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आई के लिए क्या लगाओगे? अब चूंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो हैव के बाद ही क्या आ जाएगा? तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट लर्निंग दिस पोएम डैश 2 o'clock। अब 2 o'clock बताओ क्या डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? डेफिनेट के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। हाँ, सिंस 2 o'clock। बोलो समझ में आ गया? डन। दे डैश इन दिस हाउस 2002। अब आपको यहाँ पर भरना है लिव। क्या भरना है? लिव मतलब रहना सॉरी, लिव मतलब रहना। तो दे के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। देखो हैज या हैव में से कुछ आएगा, तो दे हैव क्या लिखोगे? हैव प्लस नॉट आएगा, दे हैव नॉट बीन। अब इसके बाद वर्ब की हमें भरना क्या है? अरे जोर से बोलो। लिव की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब 2002 ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? डेफिनेट है, जाहिर सी बात है 2003 से पहले एक के बाद आया होगा, तो क्या लगाओगे? सिंस 2002। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002। इसका मतलब है कि वे 2002 से इस घर में नहीं रह रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? सभी को आ रहा है ना? डन। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट। मिस्टर कटप्पा डैश इन दिस ट्रेन डैश जर्नी ट्रैवल। यहां पर देखो सब्जेक्ट आ गया है। क्या आ गया है? हेल्पिंग वर्ब गायब है, नॉट बीन और आईएनजी फॉर्म गायब है ना, और टाइम के लिए जो सिंस या फॉर गायब है। अब बताओ मिस्टर कटप्पा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज लगाना है। आंखें खोल के बैठो, क्या लगाना है? हैज। मिस्टर कटप्पा हैज। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या लगाएंगे? नॉट। मिस्टर कटप्पा हैज नॉट बीन, बीन बजाएंगे, क्या बजाएंगे? मिस्टर कटप्पा हैज नॉट बीन। अब ट्रैवल की आईएनजी फॉर्म, ट्रैवल की क्या होगा? ट्रैवलिंग। स्पेलिंग कौन बताएगा? डबल एल आईएनजी। क्या होगा? ट्रैवलिंग। मिस्टर कटप्पा हैज नॉट बीन ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन डैश जनवरी। अब बताओ जनवरी क्या है? डेफिनेट। इससे पहले क्या लगाओगे? सिंस लगाओ। क्या लगाओगे? बोलो सभी को आ रहा है समझे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हो। अगला लास्ट, ऐश एंड रौनक डैश देन क्लासेस फिर डैश लास्ट मंडे। यहां पर अच्छा एक एरर कर दी है मैंने, किसी को दिख रहा है? इस सेंटेंस में एक एरर है, कोई देख के बता दे तो मैं जानूंगा। बस 2 मिनट 2 मिनट। अरे उसमें नहीं, सिर्फ इस सेंटेंस में एक एरर है, छोटी सी। हाँ, जिसको आ रहा है वो यहाँ आके बता सकता है। बताना चाहोगे? आरव, आराध्या, इस सेंटेंस में एक दिक्कत है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आपको देख के बताना है कहाँ पर क्या दिक्कत है। ये दिक्कत क्या है? सब्जेक्ट हैज तुम्हें नहीं आ रहा समझ क्या गलती है? फॉर्मूले से तो कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे पंक्चुएशन गलती है। अच्छा, पंक्चुएशन एश एंड रौनक क्लासेस लास्ट। हाँ किसी को समझ नहीं आ रहा? नहीं यार, अच्छा गलती है भी कि नहीं है ये भी बता दो। मुझे नहीं लग रहा है। आप ऐसे कितने लोगों को गलती नहीं है? 1 मुझे मिल नहीं रही ना, तो ठीक है, लगभग सभी लोग कह रहे हो गलती नहीं है। बड़ा बेटा, लगभग सभी लोग कह रहे हो कि गलती नहीं है, बट आपको दिख रहा होगा पर मंडे का एम स्मॉल है बेटा। मंडे का एम क्या स्मॉल है बेटा? मंडे इज द नेम ऑफ अ डे, है ना? दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो, वो सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। किसे लिखे जाते हैं? कभी बोलिएगा नहीं। तो ऐश एंड रौनक, अब बताओ ऐश एंड रौनक प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल। क्या लगाओगे? हैव। क्या लगाओगे? नॉट बीन। ऐश एंड रौनक हैव नॉट बीन। अटेंड की आईएनजी फॉर्म आएगी। अटेंडिंग। अटेंडिंग ATTENDI अटेंडिंग क्लासेस। अब बताओ लास्ट मंडे ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट से पहले क्या लगाते हो? सिंस लगाते हो। तो ऐश एंड रौनक हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस लास्ट मंडे। ऐश और रौनक पिछले सोमवार से कक्षाएं नहीं कर रहे हैं, या कक्षाएं नहीं कर रहे हैं, फिर वही बात, कक्षाएं नहीं कर रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही? बोलो सभी को बात समझ में आ गई? क्या आप पहचान लोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
हैज बीन और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? एक साथ बोलना है। और प्लूरल के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? डेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट टाइम के लिए, सब कुछ आ गया? ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल आप अच्छे से समझ लेना, देन हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना कहां पर क्या लगता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।